हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब 20 डेज़ चैलेंज लेने वाली थी, तो उसकी शुरुआत मैंने आज से की थी और आज है 3 मई। और जहां मैंने अपना काम सुबह सुबह जल्दी से निपटा लिया था। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रात को थोड़ा सा पढ़ाई किया था, इसलिए मैं आज लेट ही उठी थी। मुझे उठने में 7 बज गए थे, लेकिन मैंने जैसे उठी वैसे ही मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपना पढ़ाई पूरा करके रहूँगी। और मैंने ना अपने लिए टारगेट सेट कर लिया था, क्योंकि देखिए अभी मेरे इन-लॉज़ घर पर नहीं है, तो पूरा घर और बच्चे दोनों मुझे ही हैंडल करना पड़ रहा है। और पीहू जो है, जो छोटी थी तब तो ठीक था, लेकिन अब वो बड़ी होते जा रही है तो और ज़्यादा मस्ती करने लगी है, तो बच्चों के हिसाब से मुझे अपना टाइमिंग और शेड्यूल करना पड़ेगा। बड़ा बेटा है तो वो थोड़ा समझ जाता है, लेकिन छोटी बेटी बिल्कुल नहीं समझ पाती। देख रहे हैं आप, वो पीछे सोई हुई है, तब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो लगभग मुझे दिन में 1 घंटा मिल जाता है, कभी-कभी डेढ़ 2 घंटे भी मिल जाते हैं, तो दिन में तो समझ लीजिए कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाती हूँ। जो पढ़ना होता है वो मुझे रात में ही पढ़ना होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में पढ़ने की बजाय मैं सो जाया करूँ, ताकि मैं रात को जग कर पढ़ सकूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ 4-5 घंटे पढ़ रही हूँ, वहीं मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनका रिज़ल्ट बेटर दैन मेरे से होगा, बेटर होगा। तो अगर मुझे उनसे बेटर लाना है, तो मुझे उन जो भी पढ़ना है वो प्रोडक्टिव पढ़ना होगा और अच्छा पढ़ना होगा। तो उसके लिए मुझे रात में ही जग कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ-कुछ तो जो मैंने पढ़ा हुआ है उसका सिलेबस तो मैं कंप्लीट कर लूँगी, और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी थोड़ा-थोड़ा देख देख रही हूँ। गाँव जाने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिगड़ चुका है। दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना अपना लॉस करके, तो हमेशा आप लॉस में जाओगे। तो दूसरों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन कब ठीक है, जब आप अपना लॉस ना करके दूसरे के बारे में सोच रहे हो। अगर आपको कहीं लॉस हो रहा है और आप दूसरे के बारे में अपना नुकसान करा रहे हो, तो आगे चलकर आपको वो मतलब नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। वही मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने अपने देवर जी का मन रखने के लिए गाँव चली गई 10 दिन पहले, और वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता था, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। और पूरी फैमिलीज़ होती है ना, चाह कर भी कुछ भी करना चाहे ना, नहीं कर पा रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने की कोशिश की कि ना ना जाऊँ, ना बिज़ी हूँ, मैं खुद पढ़ाई करूँ, बट नहीं हो पाया। बट जो हो गया सो गया, उसका रोना नहीं रोना चाहिए। तो आज से 3 मई है, तो मैंने दिन में आज 1.5 घंटा पढ़ ली थी, और आज मैं नाइट स्टडी करने वाली हूँ, जिसमें मैं आज कुछ नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, जो भी मैंने खरीदी थी प्लेटफ़ॉर्म की बुक, एक आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए और एक मैथ्स प्रैक्टिस के लिए। तो आज दोनों के एक-एक सेट लगाऊँगी, और एक सेट लगाने के बाद ही मैं सोऊंगी। और मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने अपने सेट कंप्लीट किया या नहीं। वैसे तो मैं अपने सेट कंप्लीट किए बिना सोऊंगी नहीं, चाहे रात हो जाए। मैं पूरी तरह से जग कर अपने सेट कंप्लीट करूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। और आप भी ऐसे ही खुद को हार्ड चैलेंज दीजिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मुझे करना है, क्योंकि अभी लास्ट एंड डू एंड डाई वाला ही चांस है। क्योंकि इसके बाद फिर वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मतलब इलेक्शन तो हो गई पर वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। इलेक्शन के चक्कर में वैकेंसी भी आई, वरना वो भी नहीं आती। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।